अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। रात के खाने का टाइम है तो दिन को बनाई थी सब्जी, जो आप लोगों के साथ शेयर भी की है, खाई भी है मैंने। मुझे तो बड़ी पसंद आई है, जन्नत के बाबा को भी। आपको पता है बच्चे जो है ना नहीं ज़्यादा सब्जी खाते। अब उसी सब्जी के मैं जो है ना बच्चों के लिए बना रही हूँ जी, जहाँ पे मज़ेदार से पराठे। ये होगा कि ये खा लेंगे, चाय के साथ खाएं या वैसे ही खाएं। दोनों के लिए दो पराठे बना रही हूँ, अपने लिए एक रोटी बना रही हूँ। जन्नत के बाबा कह रही है मैं नहीं खा रहा, मुझे तो है ना सोनिया पापे दे दो। तो मेरी तबीयत भी सेट नहीं है, मैं नहीं। अब ये पापों से आपका गुजारा होएगा, दो तीन पापे हैं, थोड़ी से खा लेना ना। आप ले आते। अच्छा जी, सफेद आटा कहते खाता हूँ तो मेरे को नुकसान देता है। दूसरा आटा ये लेके नहीं आए, वो गाँव से लेके आई थी, मेरी चाची ने मुझे दिया था, वो खत्म हो गया आटा। आप ले आते, मैं बना लेती, मुझे तो कोई वो नहीं है। अब बच्चे या ज़्यादातर हमारे घर चावल हो या ज़्यादा हमारे घर में तो क्या कहते हैं मुर्गी चिकन हो। तो देखिए मज़ेदार सा मैं पराठा जो है ना बना रही हूँ। मैं बना रही थी तो मैंने बोला अभी सब्जी जो है ना, ऐसे ही उस दिन हम लोगों ने शिमला मिर्च आलू बनाई थी। इन्होंने जन्नत के बाबा को बोल भी रही हूँ थोड़ा कम बनाया करें, सब्जी ज़्यादा बना लेते हैं। वो बच्चों ने नहीं खाई, 2 दिन तक हमारे घर में प्लीज रखी रही है। मैंने आज बोला कि नहीं इतनी ज़्यादा बनाना कम। अभी मैंने 2 पराठे बना लिए हैं, अभी खा लूँगी, कुछ सुबह नाश्ते में। माशाल्लाह से मेरी जो है ना अपने लिए ये रोटी बना रही हूँ। हमारी 8:45 लाइट चली गई है, अब लाइट आएगी जी 1 बजे। तो सुबह मैं भी उठ गई थी, जन्नत के बाबा ने मुझे भी तो सोने नहीं दिया था। लेकिन उस टाइम पे सुबह सुबह फजर के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और जो है ना आंधी तूफान के साथ। लेकिन ये गर्मी तो नहीं है, मौसम तो अच्छा है, लेकिन अंधेरा होता है ना घर में पूरे में, फिर बड़ा ही वो होता है, सुस्ती सुस्ती से आई, दिल नहीं करता। मैं भी लेटी हुई थी जी बेटा। तो जन्नत अभी उठी है, जन्नत को नाश्ता भी देती हूँ, पता नहीं क्या करेगी, नाश्ता भी सोई हुई थी। सारे घर की सेटअप वगैरह की है, अब लगाना है जी झाड़ू। देखें जन्नत शहजादी उठ के, आपको मच्छर काटेंगे, अंधेरा हो जाता है ना, तो फिर अंधेरा ही अंधेरा अंदर बाहर सारी जगह पे। सारी चरपाइयों की चादरें वगैरह मैंने झाड़ के वो कर दी, सेटिंग कर दी है। अभी लगाना है नीचे से झाड़ू। मेरा इरादा था मैं आज इसको अच्छी तरीके से धोती फर्श को, क्योंकि अगर 2 दिन 3 दिन तक ना धोना तो पोछा तो मैं लगाती रहती हूँ सर्फ के पानी से अच्छे तरीके से धो के। लेकिन फिर भी मेरे पाँव ना ऐसे बगैर जूती के पाँव रखो तो मुझे ऐसे चिप चिप से होती रहती है। मेरा इरादा था कि मैं इसको आज अच्छे तरीके से धोऊंगी, लेकिन लाइट नहीं है, धोऊंगी तो पंखा नहीं चलेगा तो फिर बड़ी परेशानी होगी, सूखने का मसला है। तो माशाल्लाह से बाहर ये गराज तो हमारा साफ़ ही रहता है। इसको तो कल भी पानी जो भरा था सारा धोया था, धो के हम लोगों ने इसको साफ़ किया है। बाहर अब मौसम जो है ना बहुत साफ धूप है, अब बारिश नहीं है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी बादल आ जाते हैं तो कभी धूप होती है, मौसम अच्छा हो रहा है। ऊपर ही चलते हैं छत पे, जाके बनाते हैं जी खाना पीने का कुछ इंतज़ाम करते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है सुबह सुबह टाइम पे, ये देखें इस बारिश हुई है माशाल्लाह से, हवा चल रही है, हवा की वजह से जो है ना मौसम अच्छा हो जाता है। जन्नत आ जाओ बेटा। चलें जी, अब जन्नत को जो करवाती हूँ जी नाश्ता। जन्नत ने नाश्ता नहीं किया ना, जन्नत अंडा भी रखा हुआ है, पराठा भी। आ जाओ दरवाज़ा बंद करो। तो जन्नत को नाश्ता करवाऊँ, और मेरा जो है ना कल हो गया था जी बुरश ख़राब, टूट गया था। जन्नत के बाबा ने जुगाड़ करके मुझे सही कर दिया। अब मैं अंदर बाहर से सारा लगाऊँ झाड़ू, पोछा भी नहीं लगा सकती क्योंकि वही बात है लाइट नहीं है। अब झाड़ू लगाऊँ अच्छे तरीके से, बंद करो गेट। तो हवा चल रही है, मौसम अच्छा है, अंदर भी गर्मी नहीं है। कोई कल भी वो सुबह बारिश की वजह से अपना ख्याल लूँ और अपना काम शुरू करूँ। जन्नत आप अंडा खाओगी या चाय के साथ, या बिस्कुट खाओगी या बन खाओगी चाय के साथ? अंडा खाओगी? चले जी, इसको पहले नाश्ता बना के देती हूँ, फिर साथ साथ झाड़ू भी लगाती हूँ। ले लिया है मैंने अपना हथियार, क्योंकि आपको पता है औरत का हथियार जो है ना झाड़ू। तो मैंने ये वाला अपना झाड़ू रखा हुआ है। साथ साथ कोई मुझे जाला नज़र आता है वो भी मैं उतार देती हूँ। सफाई करते हैं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं घर की रूटीन क्या है। सुबह से फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, पूरा दिन हमारी लाइट नहीं थी। ऐसे तो हमारी लाइट जाती है तकरीबन 1 बजे आ जाती है, आज 3 बजे तक लाइट नहीं थी। 8:30 बजे गई है, 3 बजे लाइट आई है। और मेरा इरादा था अभी जो है ना कपड़े धोने का, मैं कह रही थी। फिर उसके बाद दिन को बादल थे, तकरीबन 2 बजे के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई है। फिर मैं लेटी रही हूँ, क्योंकि रात को जो है ना जन्नत के बाबा की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तबीयत क्या ख़राब हो गई थी, उन्होंने तो मुझे इतना ज़्यादा डराया, इतना ज़्यादा डराया कि ना पूछें।
सोए हुए थे, उन्होंने सोए सोए उनकी कहीं तबीयत खराब हुई, उन्होंने इस तरह की आवाज़ें निकाली कि यकीन माने मैं तो उठ के बैठी हूँ और मैंने ज़ोर ज़ोर से उनको आवाज़ें दी और उठाया। मैंने बोला क्या हुआ है आपको? उसके बाद वो बाहर आए हैं, यहाँ लेटे रहे हैं। तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था, 3 2:30 या 3 बजे का टाइम था। बाहर आए हैं, फिर मैं उठ के बाहर आई हूँ, मैंने लाइट नजर आई मुझे हल्की जली हुई। मैंने बोला क्या हुआ आपको? कहते तबीयत सेट नहीं है। हालांकि गलती है, मैंने कल इनको बोला है यहाँ डॉक्टर है, आओ चलते हैं उसके पास, आपका जो है ना टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं, जो भी होगा। कोई तबीयत खराब है अगर से आप बोल रहे हो कि मेरी पसली में तकलीफ है, बता देंगे दवाई वगैरह। तो कल पे मैंने उनको बोला भी है कि चलें यहाँ पे ना करीब डॉक्टर है उसके पास चलते हैं और दवाई ले आते हैं। आप कह रहे हैं कि जैसे मेरी पसलियों में तकलीफ है तो वो आपको दोनों एक्सरे कर लेती हूँ, जो काली एक्सरे होता है वो भी और अल्ट्रासाउंड का भी कर लेंगे, वो बता देंगे आपको। नहीं ये जिद की, बोला नहीं छोड़ो नहीं जा रहा। रात को फिर जब इनकी तबीयत खराब हुई फिर मुझे भी गुस्सा आया। मैं तो भाई ये कह रही हूँ यहाँ पर, मुझे तो फिर परेशानी होती है और हमें अगर कोई तकलीफ होती है तो फ़ौरन कहते हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है। जब उनको इस तरह हो, बच्चे हैं मेरे, वो मुझसे भी ज़्यादा वो बोले हैं कि उनको बिल्कुल ही वो नहीं है कि कम से कम जाके बड़े होशियार बच्चे हों तो इंसान बोलता है कि भाई बैठना है, अल्लाह का शुक्र है बच्चे हमारे को। वो हमसे भी ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा मेरे बच्चे जो है ना वो हैं। उसके अलावा फिर रात को करते 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 4:30 बजे फजर की अजानें हुई हैं, फिर हमने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मौसम जो है ना बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। जो व्लॉग हमने दूसरे चैनल पर डाला है, जो हमारे वीडियो दोनों देखने वाले हैं, जो कुछ मेरी वीडियो भी देखते हैं उनको पता भी होगा। फिर बारिश भी मैंने शेयर की, बारिश हो रही थी। अभी मैं साथ पड़ोस में गई हूँ जन्नत के, वो मेरी कपड़े वगैरह सिलाई करती है तो जन्नत के कपड़े सिलाई किए हुए थे, तो 14 अगस्त के। मैंने नहीं पूछा उससे कुछ भी, मैंने बोला जाऊँ पूछूँ उससे, बोलूँ कि बहन क्या उसने सिलाई करके दिए थे सब कुछ अच्छे आदमी अच्छा हो तो दूसरे को भी अच्छा होना चाहिए, जाके पूछूँ उसकी। और दूसरा मेरे बच्चों की, मेरे पास मशीन ख़राब है तो बच्चों की शलवार है, मैंने बोला उसकी जो है ना छोटी है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से नेट पर डाल के दे दे। अभी भी वापस आई हूँ तो कहते हैं कि बाबा नहीं है घर पे, वो हॉस्पिटल चले गए हैं डॉक्टर के पास। देखिए अभी डॉक्टर के पास गए, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो वैसे मैं आपको दिखाऊँ ना दवाइयाँ ना, यकीन माने ये देखें, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ना ये सारी दवाइयाँ ये उनकी ये दवाइयाँ लेके आते हैं। और ये भी नहीं है यहाँ के डॉक्टर अगर आपको दवाई देते हैं कि 1 दिन की दवाई दे दी, या अगर ये वाली दवाई ली है आपको अगर आराम नहीं आया तो चलें दूसरी दवाई चेंज नहीं। कराची में तो ये हिसाब है ना हमारा ना, ये सारी दवाइयाँ यहाँ फीस की पर रखी हुई थी, लेते नहीं है और हमारी भी किसी उसकी नहीं है। फिर हम लोग जो है ना ये दवाइयाँ फिर मैंने यहाँ पे डब्बे अंदर रख दी, इसमें सारे में दवाइयाँ हैं। और यकीन माने ये अगर एक डॉक्टर के पास एक बार जो मैंने इस दिन आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, हुसैन की भी दवाई, हुसैन को ड्रिप लगी थी, हुसैन को डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, 3,000 रुपये की दवाई उन्होंने दी है। कराची में ये बात है ना, अब डॉक्टर के पास जा रहे हो दवाई ले रहे हो, अगर डॉक्टर ने दवाई जो फीस उसकी अपनी है, जो उसने दवाई लेके स्टोर की बाहर की देते हैं ना, वो अगर उसको स्टोर वाले को बोलो भाई 2 गोलियां दे दे, 2 दिन की दे दे या 3 दिन की दे दे, ये देखेंगे अगर इससे आराम हुआ तो और ज़्यादा दवाई ले लेंगे, नहीं हुआ हम लोग दवाई नहीं लेंगे। तो वो वैसे ही करते हैं। नहीं जहाँ पे तो अगर ये दवाई आपकी उसने लिखी है 5 दिन की, वो 5 दिन की पूरी लेनी है, इसमें कोई वो नहीं है कि 2 दिन की लेनी है या 1 दिन की लेनी है, नहीं, वो 5 दिन के पैसे भी लेंगे, 5 दिन की दवाई भी लेंगे, अपने देंगे, अपनी फीस भी लेंगे। वो दवाई से अगर आपको आराम नहीं आ रहा घर में ला के रखो, चाहे वो 3,000 की है या वो 5,000 की है। नुकसान किसका? वो हमारा नुकसान होता है ना, उनका थोड़ी किसी का नुकसान होता है। तो यहाँ पे ये मसले हैं। उस दिन वो 3,000 रुपये की ड्रिप और दवाई 5 दिन की, मेरे ख्याल में 3 दिन तक हुसैन ने दवाई खाई है, हुसैन को अल्लाह का शुक्र है आराम हो गया, फिर उसने दवाई नहीं खाई। वो दवाई तो नहीं 2-3 दिन की भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, दवाई वो कहते हैं पूरी होती है जी, कोर्स होते हैं, ये 5 दिन का है या 10 दिन का। तो अभी गए डॉक्टर के पास, मुझे बोलते तो मैं साथ चली गई थी, 10-15 मिनट के लिए गई हूँ या आधा घंटा लगा दिया बस ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं साथ चली जाती, मैं उसको डॉक्टर साहब को खुद बोलती कि इनके थोड़े से टेस्ट वगैरह करें, मुझे तसल्ली हो जाए कि वैसे मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना वहाँ तक इनको जो है ना गैस बादी मेरी की वजह से वो तकलीफ, अल्लाह ना करे ना गुर्दों का कोई मसला है तो ना इनका। जो दूसरा इनका टेस्ट है वो कह रहे हैं वो महंगे हैं, गुंजाइश नहीं है, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते फिलहाल। उसमें जो हम लोगों का घर का निज़ाम चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बड़ा एहसान है कि जो ये चीज़ें चल रही हैं। मैंने बोला जिस दिन हमारे हाथ में पैसे आई है, जिस दिन भी तुम्हारे बाप की वहाँ से घर से SMS से आपको मिली है, यहाँ से कोई ना कोई मसला हुआ हमारे पास, सबसे पहले आपके टेस्ट, चाहे उसमें जितना भी पैसा लगे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में जाना मुश्किल है, तारीख पे तारीख दे देते हैं, बंदा मर जाए तारीख पे तारीखें ही होती रहती हैं।
تو یہ ہوگا کہ میں وہاں سے آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا، وہ بھی تسلی ہو جائے گی، آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ہوگا بیماری کا تو علاج ہوگا، نہیں تو وہ تسلی بھی ہوئے گی۔ تو کہتے رہتے ہیں ہاں سونیا یہ کروں گا وہ کروں گا، تو ابھی گئے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو ساری اس لیے دوائی بھی شیئر کی ہے، یہ نہیں ہے کہ دوائی نہیں لیتے یا لاتے نہیں ہیں، کھانے میں پرہیز یہ ہے کہ کیا مطلب یہ ایک دن وہ ٹکیاں بنائی تھی وہ کھا لی، گھر میں بریانی مسالے وہ بھی زیادہ سے زیادہ مسالے نہیں ہوتے، گھر کا سالن نہیں ہوتے، گھر کی وہ چیزیں کھاتے ہیں تو کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ابھی میں آئی ہوں، میں نے ارادہ تھا، میں نے بولا پھر دن کو دھوپ نکل گئی تھی تو اوپر چلتی ہوں، جا کے لگاتی ہوں مشین، کیونکہ کافی زیادہ کپڑے ہو گئے ہیں، بچے آج کل اسکول کے گھر کے کپڑوں میں جاتے ہیں، ابھی میرے خیال میں ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں ہفتے ہی جائیں گے، اس کے بعد وردی پہن کے جایا کریں گے، لیکن یہ ہے کہ روز کپڑے بھی چینج کرتے ہیں، ویسے بھی کپڑے بہت زیادہ ہو گئے، میں نے نیچے بھائیوں کی چادریں اتاری تھی، میں نے بولا چلیں جلتی ہوں، بولو کہ آ جاؤ آپ کے اوپر ہی بیٹھتی ہیں، تھوڑا سا کھلی فضا میں، اور میں جہاں ساتھ ساتھ لگا لوں گی مشین، کپڑے دھو لوں گی۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ موبائل بھی گھر پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور خود بھی چلے جاتے ہیں، بتا کے بھی نہیں گئے کہ پتہ چلے کہ بھائی امی پوچھے پتہ کرے کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں جو ہے نا کبھی کبھی بہت زیادہ پریشان اور ٹینشن میں ہوتی ہوں، بھی بچوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ تو جو میرا یہ بلاگ تھا تھوڑا سا پریشان سے کوئی گھر کی روٹی پھر آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتے، کوئی وہ نہیں، اگر آپ لوگوں کو پسند ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں، خوش رہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت اپنے دوران رکھے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔